वेलकम टू प्रीपोजिशन कोर्स। आज की वीडियो में हम यूज ऑफ अलोंग साइड सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे A to Z तमाम प्रीपोजिशंस की वीडियोस एक एक करके अपलोड की जा रही हैं। अगर आपको प्रीपोजिशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियोस देखने के बाद आपको कभी भी कहीं भी प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करने के लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको कहीं पर कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यूज ऑफ अलोंग साइड सीखेंगे। अलोंग साइड का उर्दू में मतलब होता है किसी के साथ साथ, यानी कोई चीज किसी चीज के साथ साथ हो और हमें उसका मतलब देना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन अलोंग साइड। इसके यूजेस क्या है, आइए सीखते हैं। नेक्स्ट टू फिजिकली। Alongside is used to describe that something is next to or with other thing. Alongside इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के साथ साथ फिजिकली है या उसका फिजिकली उसके साथ साथ रिलेशन या ताल्लुक चल रहा है। ऐसी चीजों को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन alongside इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the boat docked alongside the pier. He parked alongside the curb. He said alongside me. अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों में हमने प्रीपोजिशन alongside इस्तेमाल की है बराबर की मीनिंग या के साथ साथ की मीनिंग के लिए, लेकिन वो चीज फिजिकली तौर पर वहां पर मौजूद है उसकी मीनिंग के लिए हमने alongside प्रीपोजिशन इस्तेमाल की है। In cooperation with. Alongside is used to describe the cooperation of anything with something. Alongside प्रीपोजिशन किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक या राबता बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, we work alongside the local team. Nurses work alongside doctors. He fought alongside his brother. अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों में हमने प्रीपोजिशन alongside इस्तेमाल की है किसी शख्स या किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक, राबता या मिलने की मीनिंग के लिहाज से। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में ये 10 जुमले हैं जिनमें आप घर बैठकर प्रीपोजिशन alongside फिल करेंगे। ये तो आपको मालूम है कि इन 10 के 10 जुमलों में प्रीपोजिशन alongside ही आनी है, तो फिर आपको एक्सरसाइज में ये चीज क्यों दी जा रही है? ये इसलिए दी जा रही है दोस्तों ताकि आप घर पे बैठ के जब इन चीजों की प्रैक्टिस करें तो आपको ये समझ आ जाए कि alongside प्रीपोजिशन कब, कहाँ और कैसे अपना मतलब इस्तेमाल कर रही है और कब, कहाँ और कैसे किन मायनों में इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप घर बैठे फ्री में प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, टेंसेस, आने वाले दिनों के अंदर नरेशन और बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स को घर बैठे ही मुकम्मल तरह से सीख सके। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।